उसी केस में उमर खालिद और बहुत सारे हमारे अच्छे एक्टिविस्ट जिनके बारे में सारा एविडेंस है कि उन्होंने क्या बोला, कब बोला, क्योंकि सब कुछ वीडियो रिकॉर्डेड था। तो उन लोगों को यूएपीए के तहत 5 साल से जेल में डाला हुआ है और अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुई। और जैसे आप लोगों ने सुना और आप लोग सब वाकिफ़ हैं कि ये इस केस में पुलिस ने बिल्कुल बेईमानी से सरकार के कहने पर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से अरेस्ट करे, बिल्कुल मुस्लिम्स को खासकर टारगेट करके एक्टिविस्ट जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहे थे, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, उनको टारगेट करके उनको अरेस्ट किया, उनके खिलाफ चार्जशीट्स वगैरह फाइल करी। अब होता यह है कि एक केस में तो अभी वो फिल्म में आपको बताया कि जज ने बोला पुलिस कमिश्नर से कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुआ, बेईमानी से हुआ लगता है और इसमें आप पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन एक्शन लिया गया नहीं लिया गया है पता नहीं। लेकिन ज़्यादातर केस में, जैसे बीबीसी फिल्म में दिखाया कि 80% केसेस एक्विटल में हो गए, मतलब 100 में से करीब 80 में एक्विटल हो गया। अब जब एक्विटल होता है तो जज का ये दायित्व है ये देखना कि भाई एक्विटल क्यों हुआ है। विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए, उनके पहले जो 161 के बयान जो पुलिस ने रिकॉर्ड करे वो बेईमानी से करे थे, झूठे बयान रिकॉर्ड करे गए थे या नहीं, या एकदम फ्रेम किया गया, मतलब झूठे तथ्य लाकर झूठे बयान रिकॉर्ड कराकर फ्रेम किया गया लोगों को और बेकार के लिए। जैसे मदन लोकुर साहब ने बोला इस फिल्म में कि ज़बरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुआ, आप अरेस्ट कर लेते हैं, FIR रजिस्टर करते ही। कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन पर मुकदमे लंबे चलते हैं, उनको बेल तक नहीं मिलती, 4 साल 5 साल तक वो जेल में पड़े रहते हैं। और ये बात जो कही जाती है जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ रूल, वो लागू ही नहीं होती है मुसलमानों के ऊपर। तो सर ऐसी वीडियो स्टिंग सामने आने के बाद क्या कोर्ट को सुए मेटो नहीं लेना चाहिए? ऐसे बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए ऐसे कई मामला हैं। मिसाल के तौर पे आप ये बताइए कि वहाँ पे 22 लोगों को चिन्हित करके उनके घर को डिमोलिशन करने की बात कही, जबकि नोटिस लगाया गया। जी हाँ, नोटिस लगाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अभी आप कोई बुलडोजर ऑपरेशन नहीं करेंगे। और अब आप क्या कहते हैं कि जो लोग उसमें शामिल थे वायलेंस में, उनके खिलाफ कर रहे हैं। और कितने लोग हैं? 22 में से 19 मुसलमान हैं और बाकी लोग हिंदू हैं, 3 हिंदू हैं। तो इसका मतलब ये कि आपने ये जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भाई जिन लोगों ने घर इलीगल तरीके से बनाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए कि आप सब मुसलमानों को सिलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। और कोई किसी ख़ास काम के बुनियाद पर, यानी अगर उन्होंने जुलूस निकाला है या उन्होंने नारे लगाए हैं, उसके बुनियाद पर अभी पनिशमेंट नहीं देंगे। पनिशमेंट देने का इख्तियार आपको है ही नहीं, ये तो अदालत को इख्तियार है ना। तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस तो ये देख रही है दंगा कर रहे हैं, घर पे चढ़ रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उत्तेजित नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। ये तो एक मामूल बन गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर ये मामूल बन गया है कि आपको पूरी आज़ादी है, जो चाहे करे। वह आपने नूह में देखा, हरियाणा में जब पिछली बार क्या हुआ था, यात्रा ही निकल रही थी ना मुस्लिम इलाकों से, और उसके बाद पूरा प्रोग्राम यही था कि जाके सब कर देंगे। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद प्रशासन ने वही काम किया जो जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है कि तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया, घर जाके लोगों को गिरफ्तार कर लिया बड़े पैमाने पर। यानी जो लोग मारे जाएं, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, फिर उल्टा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई पुलिस करती है। तो ये जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में या जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए 1987 में मेरठ में हाशिमपुरा में दंगे हुए थे, 50 लोगों को पुलिस ने मार के गंगा नहर में फेंक दिया था। उस वक्त किसकी सरकार थी वहाँ पर? सरकार तो बीजेपी की नहीं थी 87 के अंदर, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पूरे लोग जिनको चिन्हित किया गया था वो उनका एक्विटल हो गया, सब छूट गए, 50 लोग मारे गए।
पॉइंट ब्लैंक मारे गए, सामने खड़ा करके उनके पर गोली चलाई गई और नहर में फेंक दिया गया। कोई पुलिस वाला दोषी करार दिया गया, सबका एक्विटल हो गया। तो मसला ये है कि ये काम तो हर ज़माने में होता रहा, लेकिन अब जितने बड़े पैमाने पे हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा। देखिए, ये बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे, आज ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, कल क्या होगा? कल अदर कास्ट के लोगों के साथ में होगा, कल क्या होगा? क्रिश्चियंस के खिलाफ में होगा, सिखों के खिलाफ में होगा। तो ये जो लोग हैं जो सत्ता में हैं वो अपनी कास्ट का ही फ़ायदा रखेंगे सामने, और जो भी आपको अपोज करेगा, चाहे वो किसी कास्ट का हो, दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, अगर आपने अपोज किया तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर, जैसा आपने भी कहा, हासिमपुरा हो चाहे भागलपुर हो, कि पहले इतने बड़े दंगे होते थे, चाहे मुजफ्फरनगर हो, लेकिन जब से बीजेपी आई है बड़े दंगे नहीं होते हैं, ये भी कहा जा रहा है सर। देखिए, बड़े दंगों का इन्होंने दूसरा रास्ता निकाल दिया। ये एक आदमी को पकड़ते हैं और 50 लोग उसकी लिंचिंग करते हैं, उसका वीडियो लेते हैं और उसको वायरल कर देते हैं। उनका ख्याल ये कि ये उससे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, डराया जा रहा है उससे ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल डराया जा रहा है उससे ज़्यादा। आप ये इनके घरों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बुलडोजर तो तोड़ देते हैं। तो ये जो कुछ दंगा होता था, दंगा में तो एक 10 दिन 15 दिन 5 दिन तक ये दंगा चलता था, फिर थम जाता था। लेकिन ये तो एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं आप कि आप जो करना है गौ उसके नाम से, गौ रक्षा के नाम से आप लिंचिंग कर दीजिए, लव जिहाद के नाम से लिंचिंग कर दीजिए, आप जो है उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाइए, उसकी दाढ़ी ये है, कपड़ा, आदमी मुसलमान है तो उसकी लिंचिंग कर दीजिए। और ये तो अजीब गरीब बात है ना, 50 60 70 लोग जो हैं एक बिल्कुल गरीब आदमी को, मासूम आदमी को पकड़ लिया तन्हा और उसको पीट के मार दिया उसको। ये कोई बहादुरी है क्या? मुकाबला करना है तो 50 लोगों से मुकाबला करें। मगर ये जो तरीक़ा हमारे देश में चल पड़ा है कि कानून एक तरफ रह जाए, संविधान एक तरफ रह जाए, हम जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलाएंगे, ये अगर आपने नहीं रोका तो हमारे देश के अंदर सिविल वार हो जाएगी। नहीं, देखिए, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि अगर आप किसी के घर के बारे में ये राय रखते हैं कि ये इलीगल तरीके से बिल्ड किया गया है, तो उसका जो तरीक़ा है कि आप पहले से उसको नोटिस देंगे और फिर उसमें भी सिलेक्टिव नहीं होंगे कि मुसलमान का घर तोड़ दिया, हिंदू का घर नहीं तोड़ा। तो जो भी उसकी जद में आता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, लेकिन कानून के दायरे में होगी, कानून के तरीक़े से होगी। देखिए, असल में ये जो कम्युनल वायरस है ना, ये जब जहनों में चले जाता है तो उसके बाद आज हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी है, कल आपकी लड़ाई अगर बरहमन से है, आपकी लड़ाई दलित से है, प्रशासन में जो आदमी बैठा हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की कस्टडी में अगर कोई भी मौत होती है तो पुलिस वाले को ज़िम्मेदार, अकाउंटेबल बनाना चाहिए। ये पुलिस कस्टडी में हमारे यहाँ देश मर जाता है, इनकाउंटर में मार दिया जाता है। अभी देखिए, बहराइच में 2 लोगों को मार दिया इनकाउंटर के अंदर, गोली मारी, और उसके बाद आप ये कहते हैं भाग रहे थे नेपाल की तरफ। तो ये जो तरीक़ा है पुलिस का, जो चाहे पुलिस कर देती है। यहाँ आपके दिल्ली के अंदर 2008 के अंदर ये बटला हाउस के अंदर ही इनकाउंटर हुआ था, 2-3 बच्चों को मार दिया था पॉइंट ब्लैंक, और एक पुलिस वाले को भी मार दिया जस्टिफाई करने के लिए। उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले सब छूट गए। तो जब तक कि आप पुलिस को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, ये जो कस्टडी में मौत होती है, मार दिए जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा।